हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मालवी सर क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और जो मैं बताने वाला हूं उसका नाम है नाइदर नॉर। यूज ऑफ नाइदर नॉर एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन आज के वीडियो के बाद में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत सारे वाक्यों का मैं आपको यहाँ पर उपयोग उसमें करके बताऊंगा नाइदर नॉर का। बहुत सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा आपकी, और आप उसे नोट करके जरूर रख लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। नाइदर नॉर, नाइदर और नॉर। अब कई बार ऐसा होता है कि ये एक साथ पेयर में पूछा जाता है, एक सेंटेंस में हमें दो जगह लगाना पड़ता है, नाइदर और नॉर साथ में। कई बार नाइदर अकेला रहता है, नॉर अकेला रहता है। तो सभी प्रकार के वाक्यों को मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अलग अलग वाक्य आपके सामने आएंगे, सभी हम देखेंगे। बस आपको वीडियो पूरा देखना है ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन न रह जाए। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं पहले हम। शी नाइदर रीड्स नॉर राइट्स। अब ये यहाँ पर नाइदर और ये नॉर। शी नाइदर रीड्स नॉर राइट्स। अब इसमें टेंस का पूरा फॉलो किया जाएगा। टेंस से इसमें हमको कोई लेना देना नहीं। टेंस जो रहेगा, जैसे ये रीड्स, अब इसमें एज दिख रहा है, इसमें एज दिख रहा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो टेंस का फॉलो हमको पूरा करना है। लेकिन हम देख क्या रहे हैं अभी, नाइदर नॉर, तो टेंस आपको पहले से आना चाहिए। शी नाइदर रीड्स नॉर राइट्स। अब ये क्या बोल रहे हैं, वह। अब ये नाइदर के लिए न तो, और रीड्स ये पढ़ती है, फिर नॉर न ही लिखती है। तो ये दो प्रकार के वाक्य है जिसे हम जोड़कर एक बना सकते हैं। तो क्या हुआ, शी नाइदर रीड्स नॉर राइट्स। वह न तो पढ़ती है न ही लिखती है। साथ में ये दो अलग सेंटेंस को हम एक साथ कर सकते हैं। फिर ये ही नाइदर टेक्स नॉर गिव्स एनीथिंग। वह न तो कुछ लेता है न ही देता है। ये हम हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से देख रहे हैं। तो हमने यहाँ पर भी देखा, नाइदर ये टेक्स और नॉर गिव्स। फिर नाइदर माय मदर नॉर माय फादर अलाउज मी टू प्ले क्रिकेट। फिर क्या बोल रहा है, न तो मेरी माँ और न ही मेरे पिताजी मुझे खेलने की अनुमति देते हैं। अब आप देख रहे होंगे दोनों सेंटेंस में कुछ थोड़ा सा अंतर है। अब वो क्या अंतर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, शी नाइदर, ये रीड्स जो है और ये राइट्स जो, ये होती है एक्शन वर्ड, जिसे हम मेन वर्ब कहते हैं, मुख्य क्रिया हिंदी में। अब देखेंगे दोनों जगह ये जो नाइदर और ये जो नॉर है, ये मुख्य क्रिया के पहले लगे। हमें बस यही ख्याल रखना है कि ये बराबर, यानी इसमें बैलेंस करना होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच को। ये मुख्य क्रिया के पहले है तो ये इधर वाला जो नॉर है ये भी मुख्य क्रिया के पहले होना है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये माय मदर ये सब्जेक्ट है, और यहाँ माय फादर ये भी सब्जेक्ट है, यानी जो करता होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हम बात करें कि वो यहाँ पर क्या काम करे, तो ये दोनों यहाँ पर देखिए, माय मदर ये नाउन है, ये भी नाउन है, जो सब्जेक्ट है क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर इसके पहले यदि आया है तो यहाँ पर भी ये इसी के पहले आना चाहिए, नाउन के पहले आना चाहिए। यहाँ पर ये वर्ब के पहले आया था, यहाँ पर ये काय के पहले आ रहा है। माय फादर क्या है और माय मदर क्या है, ये नाउन है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी बैलेंस करके चलना होता है। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक, क्योंकि ये दोनों जो है ये पेयर में यूज होता है, तो बैलेंस करके हमको चलना पड़ेगा। फिर दूसरा ये कि आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पर एक शी सब्जेक्ट है और यहाँ पर करने जो काम कर रहे हैं वो दो है। तो कंडीशन से इसमें होती कि यदि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो है वो एक है, यानी सिंगल है, वन है, और उसके काम जो है, एक्शन जो है वो अलग अलग है, यानी वो दो एक्शन कर रहा है।
यानी करने वाला कितना है, एक है, शी है। काम कितने कर रहे हो, दो अलग अलग, एक जगह रीड का काम कर रहे हो और एक जगह राइट का। तो हम उसको इस तरह से लगाते कि काम करने वाला एक और काम दो, तो एक काम के पहले नाइदर और दूसरे काम के पहले नॉर लगा दे। फिर दूसरा ये वाला, जैसे ये होगा, ये नाइदर माय मदर नॉर माय फादर। अब इसमें काम करने वाले जो है वो दो है, यानी सब्जेक्ट कितने हैं, दो है, और काम ये दो मिलके काम कौन सा कर रहे, करने वाले दो है, और काम कितने हैं, ये दो है, यानी एक ये और एक ये। काम कितने कर रहे हो, दोनों ही काम जो है उनका एक है, अलाउ। तो जब एक यहां पर काम करने वाला है दो काम करे, तो उसका एग्जाम्पल ये। यदि ये वाला देखे तो इसमें दो अलग अलग लोग हैं, एक मदर है और एक फादर है, लेकिन दोनों काम कौन सा कर रहे, एक ही कर रहे, अलाउ करने का। तो ये दो तरीके से होता है। अब यहां पर देखें, नाइदर माय पेरेंट्स नॉर माय टीचर्स, यहां पर भी दूसरा हुआ। अब यदि ये ऐसा है तो क्या हम इनको इधर रख सकते हैं कि माय पेरेंट्स नाइदर और कमिंग। अब ये गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि ये जमेगा ही नहीं। आप इसको और करके देखो, तो जो दो होते हैं अलग अलग, पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग होती है, तो इनको पेयर में रखना होता है। तो हम ये देखें कि जैसे हम बना रहे हैं नाइदर ना को लगा रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि उसमें काम करने वाले क्या दो है या काम दो है, कौन सा है। तो उस पैटर्न से हम इसे देखेंगे। काम एक, काम करने वाले दो, तो एक काम के पहले नाइदर, दूसरे काम के पहले नॉर। यदि अलग अलग है करने वाले, तो एक करने वाले के पहले नाइदर लगा दो और एक करने वाले के पहले नॉर लगा दो, और फिर काम को एक लिख दो। ये तरीका हुआ हमारा नाइदर नॉर रखने का। और एग्जाम्पल देख ले, यहां पर भी देख लो, नाइदर माय ब्रदर इज कमिंग नॉर हिज फ्रेंड्स आर गोइंग। अब यहां पर भी देखो, एक जगह ये काम करने वाला है और दूसरे जगह अब रखा किसके जगह, माय ब्रदर, और यहाँ पर हिज फ्रेंड, दोनों नाउन है, तो ये बैलेंसिंग हो गई है। एक जगह जो ये माय ब्रदर, ये दूसरा है, काम अलग अलग हो रहा है, ये इसका कमिंग का, इसके गोइंग का। तो ये दो काम हो सकते हैं अलग अलग, दो करने वाले अलग है, तो हमने ये लिख दिया। जबकि ये कमिंग अलग है, गोइंग अलग है, ब्रदर और ये दो अलग है, तो दोनों को हमने अलग अलग लिख दिया। फिर अब इसका क्या हुआ, ना तो मेरा भाई आ रहा है ना ही उसके दोस्त जा रहे हैं। यदि ये आ रहे हैं ही होता तो फिर हम इसको एक ही बार लिखते और इनको फिर अलग तरीके से लिखते। क्या हो जाता है, जैसे आ रहा है, ना तो मेरा भाई आ रहा है ना ही उसके दोस्त आ रहे, तो काम अलग अलग करने वाले दो हो जाते और काम एक हो जाता, जो हमने एग्जाम्पल पहले देखा। लेकिन यहाँ पर काम भी दोनों अलग है, करने वाले भी दोनों अलग है। फिर और देखे, नाइदर माय फादर नॉर हिज फादर। अब यहाँ पर माय फादर और हिज फादर दूसरे है और काम एक ही है। फिर नाइदर यू आर टेकिंग चांस नॉर इज माय ब्रदर लिसनिंग टू मी। अब देखो, अब इसमें आपको कुछ दूसरा तरीके का दिख रहा होगा। इसमें क्या हुआ है, जो नॉर है इसको हमने सब्जेक्ट टाइप बना दिया, नॉर इज माय ब्रदर। और ये जो दिख रहा है, ये हमारा जो दूसरा ये करने वाला था, हमने यहाँ पर किसके पहले लगाया, ये नाइदर को, ये यू के पहले। लेकिन यहाँ पर पहले से दिख रहा है कि यहाँ नॉर किसके पहले लगा है, इज के पहले। तो ये जो पैटर्न है ये इंट्रोगेटिव जैसा पैटर्न दिखता है। इंट्रोगेटिव जैसा कैसा पैटर्न, इसमें माय ब्रदर इज होता है तो हमने इज को आगे ला दिया। इसको हम कैसे, नाइदर यू आर टेकिंग चांस और नॉर माय ब्रदर इज लिसनिंग टू मी, ऐसा करते। लेकिन ये हमने इसको कौन सा पैटर्न से कर दिया, ये एक पैटर्न होता है दूसरा जिसमें ये इंट्रोगेटिव पैटर्न है कि इसमें हमने इज को आगे ला दिया और ये नॉर यहीं पर है।
माय ब्रदर इज होता तो हमने इज आगे आ गया और ये नॉर इसलिए जहां का वही है, कहलाता वही है, पैटर्न जो है वो दूसरा हो गया। तो न तो आप चांस ले रहे हो, ना ही मेरा भाई मेरी बात सुन रहा है। इस तरीके से भी हम इसे कर सकते हैं। तो ये 2-3 तरीके मैंने आपको बता दिए। नाइदर नॉर का अर्थ होता है ना तो, जो हमने अभी देखा था सेंटेंसेस में, और ना ही। 2 तरीके से अलग अलग जगह इसका अर्थ ये निकलता है। और इसका प्रयोग 2 वाक्यों के साथ किया जाता है। 2 अलग अलग वाक्य रहेंगे, उसको कंबाइन करने के लिए किया जाता है। अभी हम प्रैक्टिस में देखेंगे। और इसका मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, यानी कोई 2 चीज दी रहेगी, दोनों में से कोई नहीं का अर्थ ये देगा जब हम इसका उपयोग करेंगे। प्रायः इसमें 2 वाक्य दिए होंगे। इन दोनों वाक्यों को नाइदर नॉर से जोड़ते समय वाक्यों के अलग अलग भागों के पूर्व, यानी उसमें 2 भाग अलग अलग, जिसे मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताया था कि एक जैसे जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच एक जगह नाइदर जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच के आगे है तो नॉर भी हमें वही रखना होता है। तो ये इस तरह से लगाएंगे तथा नॉर लगा देते और शेष भाग को एक बार ही लिखते। यदि कॉमन भाग रहा दोनों में, 2 वाक्य लगा रहे हैं हम, जोड़ रहे हैं तब इन नाइदर नॉर से, तो हम क्या देखेंगे कि कॉमन है तो उससे फिर नहीं लिखते। इस तरह नाइदर नॉर का प्रयोग करने के बाद वाक्यों में से नॉट हटा देते हैं। और एक बात, यदि कहीं हम नॉट वाला वाक्य है उसमें नाइदर लगा रहे तो फिर वो नॉट हट जाता है, क्योंकि ये नाइदर और नॉर जो होते हैं ये खुद नेगेटिव होते हैं, इसलिए हमको वो हटाना पड़ता है। अब हम देख ले कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। एग्जाम्पल्स में हम बिल्कुल समझ जाएंगे। माय फ्रेंड डज नॉट रीड ऑन टाइम। दूसरा सेंटेंस है माय फ्रेंड डज नॉट प्ले ऑन टाइम। अब हमने वो देखा था पैटर्न की। देखो इसमें माय करने वाला कौन है, एक्शन एक हमको देखना होता है, और एक डूअर जो होता है करने वाला है ना। अब इसमें फ्रेंड यानी दोनों सेंटेंस में करने वाला एक ही है और काम कितने कर रहे हो दोनों अलग अलग। देखिए माय फ्रेंड यानी काम दोनों में, करने वाला कौन को बोल रहे हैं, एक ही को बोल। माय फ्रेंड डज नॉट रीड, और वही माय फ्रेंड डज नॉट प्ले, यानी काम करने वाला एक और काम कितने 2। तो हम क्या लिख दे, पहले ये करने वाले को लिख दिया हमने माय फ्रेंड कॉमन, फिर एक का जो काम दिया उसके पहले नाइदर, तो ये नाइदर लगा दिया हमने। ये रीड, और फिर दूसरा काम कौन सा है, प्ले, तो वो दूसरा काम ये है, उसके पहले हमने नॉर लगा दिया। तो हमने क्या बोला, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक जैसे, तो एक जगह रीड के पहले लग गया और दूसरे जगह प्ले के पहले लग गया। और फिर ये ऑन टाइम ये जो कॉमन है तो ये इसको हमने एक लिख दिया। अब बात ये आती है कि इसमें चेंज क्या हुआ, जैसे डज नॉट, तो अब ये टेंस का रूल ये होता है कि डज नॉट जब हटता है तो जो उसके बाद जो क्रिया है मेन वर्ब है उसमें एस ईएस लगता है। ये टेंस का रूल है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एस लग गया और यहाँ पर भी इसमें से भी डज नॉट हटा तो इसमें एस लग गया। इस वजह से ऐसा एस दिख रहा है। तो क्या बन गया, माई फ्रेंड नाइदर रीड नॉर प्लेज ऑन टाइम। ये क्योंकि एक जैसा है सब इसमें कॉमन इसलिए, और नेगेटिव जहां पर है उसको हमने नाइदर और नॉर लगा दिया। जैसे मैंने अभी बताया कि नेगेटिव होता है ये नाइदर नॉर, तो ये हटाकर ये लिख दिया। अब देखिए एक और, ही डज नॉट स्पीक इन स्कूल और ही डज नॉट लाफ इन स्कूल। फिर कॉमन हो गया कौन, ये ही। तो ये देखो ही, फिर ये 2 काम अलग अलग, तो एक के आगे नाइदर स्पीक्स से ये डज नॉट हटा तो ये स्पीक्स कर दिया, और दूसरा जो है ये यहां से डज नॉट हटा तो ये लाफ और इसमें एस लगा दिया, तो नॉर लाफ्स इन स्कूल। ये कॉमन था ये लिख, तो ये क्या बन गया, ही नाइदर स्पीक्स नॉर लाफ्स इन स्कूल। तो ये सब। फिर देखिए अभी नेक्स्ट, द न्यू कॉलोनी इज नॉट वेल डेवलप्ड। दूसरा, इट इज नॉट बिल्ट प्रॉपरली। अब इसमें देखिए, द न्यू कॉलोनी इज, अब नॉट की जगह नाइदर हो गया, नाइदर वेल डेवलप्ड
अब यहाँ पे देखो किसके आगे लगा है, वेल डेवलप्ड, ये वर्ब के आगे लगा। ये जो वेल है ये इसके ये क्योंकि पेसिव वॉइस है इसलिए पेसिव फॉर्म में है ये। और वेल जो होता है पेसिव फॉर्म में, ये जो वेल होता है ये इसके पहले लगाया जाता है। तो ये यहाँ पर वर्ब के पहले लगा नाइदर, और यहाँ पर नॉर बिल्ट प्रॉपरली यहाँ पर लगा। अब ये दोनों यहाँ पर बराबर हो गए, और दूसरा यहाँ से ये ईट था, तो ये ईट किसके लिए था, ये इसी द न्यू कॉलोनी के लिए था, ये उसका प्रोनाउन था, इसलिए वो कॉमन मानेंगे कि यहाँ पर भी सब्जेक्ट दो है जो है दोनों वो एक ही है। तो ये यहाँ भी वैसी पैटर्न हो गया, बस तरीका थोड़ा अलग हो गया। और ये पेसिव कंस्ट्रक्शन है, दे आर नॉट प्लेइंग वेल और द कोच इज नॉट टीचिंग वेल। तो हम इसको बना सकते थे कि नाइदर, अब क्योंकि यहाँ पर दे एक अलग है और कोच अलग है, यानी करने वाले अलग अलग हो, तो जब काम को करने वाले अलग अलग होते तो हम नाइदर दोनों अलग अलग व्यक्तियों के पहले लगा देंगे। तो नाइदर दे, ये देखिए नाइदर दे आर प्लेइंग वेल नॉर इज द कोच टीचिंग वेल। अब हमने वो जो पैटर्न कौन सा एक पढ़ा था इंट्रोगेटिव पैटर्न, वो बना दी। नॉर इज द मीन्स नॉर द कोच इज टीचिंग वेल, तो हमने इसको क्या बना दी, नॉर इज द कोच टीचिंग वेल। तो इस तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं। दूसरा तरीका कैसा, ये नॉर को हम इधर रख दें, द कोच इज, तो नाइदर दे आर प्लेइंग वेल नॉर द कोच इज टीचिंग वेल। तो हमने क्या कर दिया, इसको ये इंट्रोगेटिव पैटर्न होता है ऐसा बने दे, ये कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो ये एक तरीका हो गया। यदि दो सेंटेंसेस दिए हो तो इस तरह से भी हम नाइदर नॉर लगा सकते हैं। और देख ले, टेंस चेंज भी हो सकता है। माई ब्रदर डिड नॉट, अब यहाँ ये पास्ट टेंस आ गया, देखिए टेक पार्ट इन द फंक्शन, और his friend did not take part in the function। यहाँ टेंस चेंज है, तो काम करने वाले अलग है, तो हम नाइदर से स्टार्ट कर सकते हैं। नाइदर माई ब्रदर नॉर हिज फ्रेंड टुक पार्ट इन द फंक्शन। काम करने वाले दो थे और काम एक ही थे, एक काम को दो लोग करने वाले थे, तो इस तरह से लिख दिया। द टीचर डिड नॉट टीच प्रॉपरली और माई ब्रदर डिड नॉट लर्न प्रॉपरली। दो, ये दोनों अलग हो गए, काम करने वाले भी दो और दोनों के दोनों अलग काम। तो नाइदर द टीचर टॉट प्रॉपरली, तो यहां पर क्या नाइदर किसके आगे लगा है, द टीचर, यानी ये सब्जेक्ट के आगे नाउन के पहले। और नॉर डिड माई ब्रदर लर्न। अब यहां पर क्या करा हमने, ये फिर कौन सा पैटर्न हो गया, ये जो हम इंट्रोगेटिव बनाते वो पैटर्न। तो ये डिड कहां से आ गया, ये जो हमने ये डिड नॉट है, तो ये इसको जब हम पास्ट में बनाएंगे और इंट्रोगेटिव पैटर्न में, तो उसमें क्या होता, डू और डिड डज से हम ये बनाते हैं। अब ये मैं बता क्यों रहा, ये वाला पैटर्न कई बार क्या होता है फिल इन द ब्लैंक्स आते परीक्षा में, तो वो इस टाइप से छोड़ देते हैं और यहाँ पर कुछ, तो हमको ये पता नहीं रहता है कि ये ऐसा भी बनता है, इसलिए मैं ये भी बता रहा हूँ, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये कैसे हुआ, नॉर लगा के डिड, ये माय ब्रदर, और ये जो लर्न था ये सेकंड फॉर्म ये इस टाइप से हो जाता जैसे यहाँ पर हुआ है टॉट, टीच का टॉट। तो यहाँ पर ये लर्न जो था ये लर्न हो जाता सेकंड जो फॉर्म है इसका, तो वो ना होके क्या हुआ है, डिड को हमने सामने ला लिया, ये इंट्रोगेटिव पैटर्न टाइप बना है, इसलिए यहाँ पर कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। डोंट सिंग हियर, डोंट प्ले म्यूजिक हियर, तो ये कौन सा है, ये इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, तो सीधे डायरेक्ट जो है वर्ब से हो जाएगा। नाइदर सिंग नॉर प्ले म्यूजिक हियर, ये कैसा हुआ, ये इंपरेटिव सेंटेंस का पैटर्न है, तो नाइदर सिंग नॉर प्ले म्यूजिक हियर। तो ये बहुत सिंपल सा हो गया। तो बहुत ये कौन सा इंपरेटिव है, नेगेटिव इंपरेटिव है जो डोंट से शुरू होता है, तो बहुत अच्छा बन गया, नाइदर सिंग नॉर प्ले म्यूजिक हियर।
अब हम देखे हो कुछ और भी इसमें होता है नाइदर नॉर में। अब सिंगल सिंगल भी होता है। यदि नाइदर के साथ ऑफ जोड़ दिया जाए, अब ऑफ यदि जोड़ दिया जाए तो क्या होता है, नाइदर ऑफ, तो मीनिंग ये हो जाएगा नन या नॉट एनी। नन, नन का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी नहीं वाला एक नन होता है ना, एनो एनी नन, वो वाला मीनिंग देने लगता है। तो देखिए नाइदर ऑफ देम इज लुकिंग हैप्पी हियर, तो यहां उनमें से कोई भी खुश नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये ऐसे आव लग जाने से ये होता है। और ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये सिंगुलर जो होता है, एक वचन सिंगुलर बोलते हैं हम, उसके अनुसार चलती है। फिर नाइदर ऑफ अस इज गोइंग देयर, ये देखिए ये भी सिंगुलर के हिसाब से लगे। तो कई बार ये फिल इन द ब्लैंक में भी हमको हेल्प करता है। माई मदर नोज नाइदर ऑफ देम देयर, तो ये नाइदर ऑफ देम मतलब उनमें से कोई भी को नहीं, नन, ये मीनिंग होता है नन। नाइदर ऑफ द क्वेश्चंस, कोई सा भी प्रश्न नहीं, प्रश्न में से कोई भी नहीं, नन वॉज अटेम्प्टेड इन द एग्जामिनेशन बाय द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ने क्या किया एग्जाम में, कोई भी नहीं, नाइदर ऑफ द क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं किया। तो ये नाइदर ऑफ यानी नाइदर के साथ ऑफ लग जाने से, सिंगल नाइदर है, नाइदर नॉर वाला नहीं है, ये नाइदर का ही उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ यदि ऑफ लग जाए तो क्या होता है। फिर देखें नाइदर इज ब्यूटीफुल हियर, ये नाइदर क्या हुई, नॉट एनी, यानी नॉट एनी, यहाँ कोई भी सुंदर नहीं है, नाइदर इज ब्यूटीफुल, कोई भी, नन बोल दिया। नाइदर बॉय शुड बाय न्यू ड्रेस, नाइदर बॉय मतलब जिसके आगे हमने लगा दिया वो बिल्कुल नहीं, तो कोई भी लड़का नई पोशाक न खरीदे, कोई भी, और ये नाइदर क्या हो जाएगा, नहीं, और कौन यहाँ कोई भी लड़का, कोई भी लड़का नई पोशाक न खरीदे, न यानी नहीं के लिए आया। फिर आई लाइक नाइदर बुक ऑफ देम, नाइदर और कहां से, ये बुक ऑफ देम, नाइदर बुक ऑफ देम है ना, वो पुस्तकों में से कोई भी नहीं, मुझे उनमें से कोई भी पुस्तक पसंद नहीं। तो इस टाइप से भी ये यूज में आते हैं। ही डिड नॉट टेल अ लाई नॉर डिड आई, अब ये जो नॉर सिंगल में यूज होता है, जैसे मैंने एक दो एग्जाम्पल वहां बताया भी था कि वो इंट्रोगेटिव पैटर्न हो जाता है, तो वो नॉर इधर अलग से सिंगल में भी यूज में हो जाता है, इसलिए वो वहां पर भी बताया था और यहाँ पर भी देखने, क्योंकि ये एग्जाम में ऐसे आ गया ये, और फिल इन द ब्लैंक में यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया और फिलअप करना है, तो हम क्या लिखेंगे, तो ये हमको यदि पैटर्न पता रहा तो इसका क्या रहता है, जैसे नाइदर नॉर होता है पेयर में, तो ये क्या करते हैं, पहला सेंटेंस में नाइदर नहीं लगाते, सिंपल लगाते, ही डिड नॉट टेल अ लाई, ये हो गया। फिर सेकंड में नॉर डिड आई, अब ये बनता कैसे, ना ही वाला अर्थ नहीं देता, ये ऐसा देता है कि ही डिड नॉट टेल अ लाई, उसने झूठ नहीं बोला या कहा, और फिर सेकंड में ना ही मैंने, तो वो ये जोड़ने एडिशनल जोड़ा हुआ है, ना ही मैंने, तो इसलिए इसे क्या करते हैं, नॉर लगा के, और ये जो डिड आए है ये कहां से आए, ये पास्ट है, इसलिए उसको इंट्रोगेटिव पैटर्न में बना दिया। इंट्रोगेटिव पैटर्न कैसा बनाया कि ये आए है उसके आगे डिड लगा दिया, ये इस टाइप से हो गया। ये डिड कहां से आया, ये पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव बना दिया, सेंटेंस पास्ट टेंस में, उस हिसाब से आया। लेकिन इंट्रोगेटिव पैटर्न में बनाए तो इसका मतलब हमको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। शी डज नॉट रीच ऑन टाइम नॉर डू दे, अब देखिए ये कैसा था, ये प्रेजेंट टेंस था, तो प्रेजेंट टेंस होने की वजह से यहां तो हो गया, और जब हम नॉर लगाए तो ये डू दे क्यों आया, क्योंकि ये जो दे है इसके साथ यदि इंट्रोगेटिव पैटर्न बनाए तो डू आता है। अब ये क्या अर्थ देता है, वह समय पर नहीं पहुंचते, ना ही वे, एडिशनल ये जोड़ता है। यू डू नॉट कम टू स्कूल डेली नॉर डू योर फ्रेंड्स, तो ये
फिर से और डू किसके अकॉर्डिंग आया, योर फ्रेंड्स, प्लूरल है, इसमें भी डू आता है, तो ये इंट्रोगेटिव पैटर्न में आता है। तो ये जब एक आधा वाक्य जो है वो इस टाइप से है और दूसरे में हमको नॉर का यूज करना रहे तो हम इसलिए करते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप बिल्कुल नोट करिए, कॉपी में प्रैक्टिस करिए। तुम रोज स्कूल नहीं आते हो, ना ही तुम्हारे दोस्त, बहुत अच्छा है, बोलचाल में भी, स्पीकिंग में भी बहुत शानदार ये यूज होता है। अब हम ये प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस एंड कमेंट यूजिंग नाइदर नॉर। ही डज नॉट टीच डेली, ही डज नॉट रीड डेली, आप इसमें नाइदर नॉर लगाइए। माई फ्रेंड डिड नॉट टॉक इन द स्कूल, माई टीचर्स डिड नॉट टॉक इन द स्कूल, इसमें भी नाइदर नॉर लगाइए। और हिज पेरेंट्स, यहाँ फिलअप करिए कम टू स्कूल, और ये फिलअप करिए और बिल्कुल कमेंट करिए। और साथ में ये भी लिखिए यदि कुछ समझ में नहीं आया हो तो फिर से हम प्रैक्टिस करेंगे, एक बार फिर और कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप बताइए जरूर और वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आए। चलिए फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कोई नया मैं लेकर आऊंगा आपके लिए। और अभी तो और मॉडल्स भी बचे हैं, कुछ मॉडल्स का भी वीडियो लाऊंगा, और डिटर्मिनर्स भी बचे हुए हैं अभी, तो वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम्पल्स को नोट जरूर करें हमारे अपनी जो कॉपी में, ताकि एग्जाम के समय आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सारे एग्जाम्पल्स आप देखें, और एग्जाम्पल्स जो होते हैं ऐसे लिए कि ये परीक्षा की या परीक्षा में आए हुए रहते हैं, तो बहुत अच्छा होता है, प्रैक्टिस भी अच्छी होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नए वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस